हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और ठीक होंगे। और आज है दीपावली, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 6। और ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है। मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरा क्लियर कर दिया है। नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मैंने उसमें सिर्फ और सिर्फ एक और दो क्वेश्चन बताया है, क्योंकि 12 में 4 क्वेश्चन है, तो मैंने दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा है, 3 और 4। दोनों का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो आप लोग अपने अपने बुक से क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, और मैं यहाँ से पढ़ के आप लोगों को समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। इसमें हम लोगों को गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना है कि पी एक्स का गुणनखंड क्यू एक्स जी एक्स है या नहीं है, पी एक्स का गुणनखंड जी एक्स है या नहीं है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। और इसी टाइप से थोड़ा सा कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में भी कर चुके हैं, तो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। और आप सभी जो है, मुझे पूरा आशा है कि दीपावली की ढेर सारी मिठाइयाँ खाते होंगे और ढेर सारा पटाखा भी फोड़ते होंगे, तो मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए। पढ़ाई तो है ही, और पढ़ाई भी करना है साथ में, लेकिन मौका मिलेगा तो एक बार दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं होता है कि कहीं पर लिखा नहीं है कि जो अगर त्योहार हो तो उसमें हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल के पढ़ाई जरूर जारी रखिएगा, क्योंकि एक दिन पढ़ाई छूट जाने से जो आप लोगों का जो रेगुलेशन बना रहता है पढ़ाई का, वो छूट जाएगा। फिर उसके बाद उसी टाइम में अगले दिन पढ़ाई करने में अच्छा नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा। इसलिए पढ़ाई जारी रखिएगा और दीपावली की पूरा मस्ती आप लोग जरूर कीजिएगा, पूरा मस्ती कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग को पी एक्स दिया गया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1। इसमें क्यू एक्स दिया है x+1। इसमें हम लोग को गुणनखंड प्रमेय से इसका है या पी एक्स का जी एक्स गुणनखंड है या नहीं है, वो बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग हल लिखेंगे और हल करेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, जो आप सभी को पता है कि गुणनखंड प्रमेय कहता है कि जो भी क्यू एक्स है, जी एक्स है, पी एक्स, यहाँ पे जो जी एक्स है इसके बराबर में हम लोगों को 0 कर देना है। तो चलिए जो गुणनखंड प्रमेय कहेगा वही करना है। तो जी एक्स जो है x+1, इसके बराबर में 0 कर देने पर x का मान -1 निकल के आ जाएगा। अब मुझे यहाँ तक आशा है कि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे x+1 के बराबर में 0 किए तो x का मान यहाँ पे प्लस में 1 था, इधर ये माइनस में 1 आ गया, तो वो x का ये मान हो गया। अब इसको प्रॉपर वे में हम लोग क्या करेंगे, तो जो पी एक्स है इसमें हम लोग x का मान रखेंगे 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -1। ये हम लोगों का पी एक्स है। इसमें हम लोगों को x का मान रखना है -1। तो यहाँ से 2 गुना 1 का क्यूब -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना -1। अब यहाँ से देखिए -1 का क्यूब करने पर -1 ही आएगा, और उसको 2 से गुना करने पर -2 आएगा। यहाँ से -1 का स्क्वायर करने पर प्लस में 1 आएगा, तो यहाँ से 1 देना है। और उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस 2 होगा, और यहाँ से -1। ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, यहाँ से 0 निकल के आ गया, घट जाता है। यहाँ से इसका जो मान जो है वो 0 निकल के आ गया। और मैंने आप लोग को बताया था कि अगर पी एक्स में क्यू एक्स को अगर हम लोग रखेंगे, क्यू एक्स का मान अगर हम लोग एक्स का मान अगर रखेंगे और अगर 0 आ जाता है, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि ये जो पी एक्स है, सॉरी ये जो जी एक्स है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो अब यहाँ से 0 आ चुका है, तो आप सभी को यहाँ पे लिखना है कि अतः जो जी एक्स है वो पी एक्स का गुणनखंड है। तो यहाँ तक समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से ये समझने वाली बात है, क्योंकि इतना हल्का ये क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है जिसका जवाब ही नहीं है, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। डायरेक्ट एक बार देखने से ही दिमाग में डायरेक्ट ये घुस जाएगा। तो इसलिए बारीकी से देखिए, कोई भी क्वेश्चन को एक एक बार में ही समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें जो पी एक्स है वो x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 है, और इसका जो जी एक्स है
वो हम लोगों का x+2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हल लिख के। तो जो इसमें भी गुणनखंड प्रमेय से निकालेंगे तो जो gx है x+2 इसके बराबर में 0 कर देंगे तो x का -2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में 2 है, इधर आएगा तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से जो हम लोगों का px है, px उसमें हम लोग x का मान रखेंगे -2 और यहाँ से देखिए x3, तो यहाँ से -2 का क्यूब प्लस 3x², तो 3 गुना x का -2 इसका स्क्वायर प्लस उधर थोड़ा नहीं बढ़ाएंगे, इधर लिख देते हैं 3 गुना x का मान -2 और यहाँ से प्लस में 1। अब देखिए -2 का क्यों करना है, तो सबसे पहले तो माइनस पे पावर अगर विषम रहता है तो उसका जो माइनस पे पावर अगर विषम रहता है तो उसका जो मान निकल के आता है वो माइनस में ही निकल के आता है। तो सबसे पहले तो माइनस होगा, उसके बाद 2 का क्यू 8 होगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे माइनस के पावर में सम है इसका पावर, तो ये जो है वो प्लस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और यहाँ से 3 से इसको जब हम गुना करेंगे तो ये 12 होगा प्लस में। अब यहाँ से ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस और माइनस दोनों माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 और प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे अगर आप लोग तो माइनस के साथ माइनस को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह जो होता है उसका वो माइनस ही लगता है। तो यहाँ से 6 और 8 को जोड़ने पर 14 होगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ से इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 13 होगा। अब यहाँ से जब घटाएंगे तो 1 होगा और सॉरी माइनस में 1 होगा और यहाँ से हम लोगों को लिखना है अतः। और आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 नहीं आया है, यहाँ पे माइनस में 1 निकल के आ गया है। तो इसका गुणनखंड जो है यानी gx का गुणनखंड px नहीं है, gx px का गुणनखंड नहीं है। और मुझे पूरा आशा है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा होशियार है और होशियार बच्चों को समझने में थोड़ा सा भी समस्या नहीं होता है, क्योंकि आप लोग शुरू से पाठ देखते हैं, इसीलिए आप लोगों को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जो भी अगर शुरू से पाठ नहीं देख रहे हैं तो वो शुरू से जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें जो px है वो x³ - 4x² + x + 6 है और इसका जो gx है वो x - 3 है। तो सबसे पहले वाला हल लिखेंगे और उसके बाद x - 3 के बराबर में 0 कर देंगे, तो x का मान 3 निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 3 है, उधर बराबर को सेट लेके जाएंगे तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। अब इसको px में हम लोगों को रख देना है, तो p3। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे x³ है तो यहाँ पे 3 का क्यू हो जाएगा, -4 गुना x² है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे x है तो 3 + 6। अब यहाँ से देखिए ये 3 पे पावर 3 है तो 3 पे पावर 3 27 और यहाँ से ये 3 का स्क्वायर करने पर 9 होगा और 9 को जब 4 से गुना करेंगे तो ये 9 चौके 36 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस में 36 और ये +3 + 6। अब यहाँ से देखिए ये जो 36 है ये माइनस में है और ये तीनों जो है वो प्लस में है, तो ये सबको हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ से ये 36 हो जाएगा, सब 27 3 और 6 को जब ऐड कीजिएगा तो ये 36 होगा और यहाँ से माइनस में ये 36 है। तो अब दोनों को घटाने पर ये 0 आता है, तो 0 आने के बाद आप लोगों को पता है कि क्या करना है, लिखना है अतः gx px का गुणनखंड है। अगर आप लोगों से पूछे कि gx px का गुणनखंड है, qx gx का कुछ भी इस टाइप से गुणनखंड है या नहीं है, तो उसमें सिंपल से याद रखना है कि अगर शेष अगर उसका 0 निकल के आ जाता है तब तो वो गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता है, अदरवाइज कुछ भी आता है जैसे 1 2 3 4 माइनस में कोई भी संख्या अगर आता है तो उसका गुणनखंड वो नहीं है। डायरेक्टली याद रखिएगा और इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग आगे भी अगर आएगा तो हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग इसको मुझे आशा है पूरा कि अच्छे से समझ गए होंगे और इसको अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये जरूर कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को आज बता दिया और अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।